तो हेलो दोस्तों, मेरे चैनल हैप्पी किचन डिलाइट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किड्स स्नैक सीरीज़ के दूसरे भाग में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी बनाने जा रही हूँ जो आपके बच्चे खाएंगे तो बिल्कुल चट कर जाएंगे। मैंने तो इसे अंदर से प्लेन ही बनाया है, पर आप चाहें तो अंदर इसमें चीज़ की फिलिंग भर सकते हैं। इसे कहते हैं गार्लिक पोटैटो बॉल्स, मतलब इसमें ज़्यादा स्वाद गार्लिक का आएगा। और पोटैटो बॉल्स मतलब पोटैटो के पकौड़े तो सबको ही पसंद है। तो इन किड्स स्नैक सीरीज़ में आप बने रहिए, इससे आपको बहुत मदद होगी कि बच्चों को स्कूल से आने के बाद उनके स्कूल के स्नैक बॉक्स में क्या क्या आप दे सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है, तो आगे देखिए। तो हेलो दोस्तों, चलिए आज के स्नैक्स सीरीज के दूसरे भाग को शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को कुछ इस तरीके से शुरू करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल में 2 बॉइल्ड पोटैटो को इस तरीके से ग्रेट कर लिया है। जब आप आलू को ग्रेट करके डालते हैं ना, तो उसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहते और वो बहुत ही मज़ेदार क्रीमी सी लगती है। सारे ही पोटैटो को ग्रेट करने के बाद अब बारी आती है मेन इंग्रेडिएंट की, यानी गार्लिक की। 5 से 6 बड़े गार्लिक के क्लव्स आप इस तरीके से ग्रेट कर डालिए। यकीन मानिए, जब आप गार्लिक डालिएगा ना, तो इस पोटैटो बॉल्स का जो स्वाद है वो 100 गुना बढ़ जाएगा। गार्लिक ग्रेट कर लेंगे अच्छे तरीके से और उसके बाद इसमें सूखे मसाले डालेंगे, जैसे कि स्वाद अनुसार नमक, उसके बाद 1/4 चम्मच काली मिर्च, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ढेर सारा चॉप किया हुआ धनिया, 1/4 कप इसमें मैदा डालेंगे। आप बेसन भी डाल सकते हैं। 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर के, 1/4 चम्मच इसमें ब्रेड क्रम्स डालेंगे। ब्रेड क्रम्स जो है इसका मॉइस्चर एब्सॉर्ब करने में मदद करता है और मैदा और कॉर्नफ्लावर से जो है इसमें बाइंडिंग आती है। तो इसे अच्छे से आप हाथों से ही मिला लीजिए ताकि एक बहुत ही स्मूथ मिक्सचर बनकर तैयार हो जाए और उसके बाद हम इसके बॉल्स बनाएंगे। तो याद रखिए, किड्स स्नैक्स सीरीज़ में मैं कुछ ऐसी रेसिपीज़ आपको बताने जा रही हूँ जो बच्चों को बड़े मज़ेदार लगेंगे, वो बिल्कुल चट कर जाएंगे। ये बिल्कुल 10 मिनट में बन जाने वाली रेसिपीज़ हैं। एक बार ये मिक्सचर बनकर तैयार हो जाए, 10 मिनट के लिए आप इसे फ्रिज में रख दें और यहाँ एक घोल तैयार कर लें, जिसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच मैदा और 2 बड़े चम्मच कॉर्नस्टार्च के। थोड़ा पानी डालकर एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे, इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हल्का पतला कर लेंगे और एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे क्यों कर रही हूँ मैं आपको आगे बताऊंगी। ये जो मिक्सचर है, ये किसी भी तरीके की आउटर लेयर या आउटर कवरिंग को बनाने में मदद करता है। इस लेयर के बाद हम एक लेयर ब्रेड क्रम्स का भी डालेंगे, जिससे बाहर की जो कोटिंग है बहुत ही क्रंची बने। हाथों में थोड़ा सा तेल लेंगे, फ्रिज से मिक्सचर निकालकर थोड़ा सा मिक्सचर जो है वो हाथ में ले लेंगे और इस तरीके से अपने मन पसंद के शेप उसे दे देंगे। आप इसे गोल भी बना सकते हैं, लंबा भी बना सकते हैं, मैंने ओवल बनाया है। फिर मैदा और कॉर्नस्टार्च का मिक्सचर लगाएंगे और इसे ब्रेड क्रम्ब से पूरे तरीके से लपेट के इस तरीके से हम उसे चिपका देंगे। इससे क्या होगा, बहुत ही परफेक्ट बॉल्स बनेंगे और इसी तरीके से हम आगे की भी सारे बॉल्स बनाकर रख लेंगे। आप चाहें तो इस स्टेज पे बॉल्स बनाकर इसे फ्रीज़र में भी फ्रीज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको हर बार की तरह मेहनत नहीं करनी होगी और 1 हफ्ते तक आपकी छुट्टी हो जाएगी। आप बच्चों को तुरंत ये तल कर दे सकते हैं।
आप चाहें तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, पर अगर आप इसे डीप फ्राई करिएगा ना तो इसका स्वाद बहुत ही मज़ेदार लगेगा। और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही तरीके से डीप फ्राई करिएगा तो ज़्यादा तेल ये नहीं एब्जॉर्ब करेगा, ये बहुत मज़ेदार लगेगा। पर अगर आप चाहें तो आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। इस स्टेज पे आप डीप फ्रीज़ भी इसे कर सकते हैं, पर मैं तो इसे तल ले रही हूँ क्योंकि शाम को तो मेरा बच्चा आएगा और बिल्कुल इसे मांगेगा, क्योंकि उसे पता है कि आज मैं ये बनाने जा रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और परफेक्ट शेप में आते हैं बिल्कुल। तो फ्राई करने के पहले कढ़ाई में थोड़ा सा मिक्सचर डालेंगे देखने के लिए कि वो ऊपर आ रहा है या नहीं, और उसके बाद स्लो टू मीडियम आंच पर इन सारे ही बॉल्स को डालकर हम डीप फ्राई कर लेंगे। स्लो टू मीडियम आंच इसलिए रखेंगे क्योंकि इसमें हमने डाला है मैदा, कॉर्न स्टार्च और ब्रेड क्रम्स, जो अंदर से पूरी तरीके से पक जाना चाहिए। इसीलिए इसे धीरे धीरे पकाएंगे और बिल्कुल बढ़िया क्रंची सा इसे तैयार कर लेंगे। आप बड़े ही अच्छे से देख सकते हैं कि अलटते पलटते कितना बढ़िया इसका रंग आ रहा है, बिल्कुल सुनहरा, बड़े ही मज़ेदार सा। ये देखने में भी इंटरेस्टिंग लगती है और खाने में तो ये बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार लगती है। एक बार ये गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर इन सबको निकाल लेंगे और सर्व करेंगे अपने मनपसंद के सॉस के साथ। मैंने तो टोमेटो केचप लिया है, पर मैं अपने बच्चे को टोमेटो केचप देती नहीं हूँ। आप चाहें तो घर पे ही कोई भी डिप बना सकते हैं, जो मैं आगे किसी भाग में आपको बताऊंगी। और ये हमारे गार्लिक पोटैटो बॉल्स बिल्कुल बनकर तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत मज़ेदार लगते हैं और आपके बच्चों को तो ये बहुत टेस्टी लगेंगे, वो बिल्कुल चट कर जाएंगे। और देख रहे हैं बाहर का लेयर कितना क्रंची है, एकदम अलग से मज़ेदार लग रहा है और अंदर बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट और क्रीमी क्रीमी लगेगा। यकीन मानिए और ट्राई करिए इस रेसिपी को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और ऐसी ही सिंपल, इजी, डिलीशियस और यूनिक रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल हैप्पी किचन डिलाइट्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।